परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल आपका स्वागत है। चैनल में जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें। पी अपडेट में आज त्रिपक्षीय वार्ता में श्रमिक संगठन की जीत क्या है? त्रिपक्षीय वार्ता में मजदूरों की मांगों का समाधान निकाला गया। त्रिपक्षीय वार्ता श्रमिक संगठन, मजदूर, सरकार एवं जूट मिल मालिक की बैठक में बिना द्विपक्षीय मालिक और सरकार के बिना प्रथम राज्य सम्मेलन पश्चिम बंगाल जूट परमानेंट वर्कर्स यूनियन के बैनर तले यूसीसी द्वारा समझौता बैठक संपन्न हुआ। समस्या और समाधान को लेकर यूनियन की ओर से समस्याओं के बारे में एवं समाधान का रास्ता साफ किया गया। एसपी तिवारी, राष्ट्रीय महामंत्री टीयूसीसी एवं सदस्य पीएफ बोर्ड, भारत सरकार, मध्यस्थ और मुख्य उद्घाटनकर्ता के रूप में उपस्थित थे। चूंकि यह एक पक्षीय बैठक थी, इसलिए उन्होंने केवल समस्याओं एवं समाधान की दिशा में चर्चा की। राजेश कुमार जयसवारा, महासचिव WBTJW, रविंद्रनाथ चक्रवर्ती, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल टीयूसीसी, अशोक खान, NUJW इंटक, चंद्रमा राय, कोषाध्यक्ष इंटक, रामगिरी, BMS राज्य ज्वाइंट सेक्रेटरी और विनोद सिंह BJMS महासचिव अतिथियों के रूप में उपस्थित थे। अतिथियों को दुपट्टा और पुष्प गुच्छा से टीयूसीसी महिला शाखा की प्रधान रूपा खान चक्रवर्ती ने सम्मानित किया। परामर्शदाता एसपी तिवारी ने अपने परामर्श देकर श्रमिकों का उत्साह बढ़ाया। पलायन और श्रमिक को जूट मिल में न काम करने को लेकर चिंतित समस्या का समाधान पर जोर दिया गया। त्रिपक्षीय समझौता को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही गई। पीएफ ग्रेच्युटी, ये सारी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाला गया। कम कीमतों में श्रमिकों का काम करना एक मजदूर की मजबूरी को लेकर तय राशि की बातें कही गई। विभिन्न जूट मिलों के मजदूरों की उपस्थिति में यह सम्मेलन को सफल बनाया गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, आज जो इतने बड़ी संख्या में मजदूर भाई हमारे साथ आए और इस सेमिनार में उन्होंने भागीदारी की, साथ में हमारे विभिन्न केंद्रीय श्रम संगठनों, भारतीय मजदूर संघ का जो जूट सेक्टर है उसके महामंत्री विनोद सिंह जी, INTUC का जो जूट सेक्टर है उसके ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी चंद्रमा प्रसाद जी, गिरी जी और अशोक कुमार खान, और हमारे TUCC के जूट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी राजेश कुमार जयसवारा, इन लोगों ने मिलकर के ये पूरे 2.5 घंटे के पैनल डिस्कशन में जूट मिलों की समस्या के ऊपर विस्तारित चर्चा की है। और वो चर्चा चूंकि आपने सुना भी है तो आपको समझ में आया है कि ये चर्चा जो बीमार को दवा देना है और जिन्होंने हमें बीमारी दी है वो लोग अब पलायन नहीं कर सकते, उनको हम पकड़ने का काम करेंगे। और ये जो जूट इंडस्ट्री की बीमारी है इसको ठीक करने के लिए जो प्रयास होगा सरकारी लेवल पर या IJMA के लेवल पर हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे और मिल करके अगर कोई ठोस समाधान नहीं निकलता तो स्वाभाविक बात है कि हमें संवाद और समाधान नहीं निकलने के बाद तो हमारे देश के मजदूरों का सत्यानाश किया। और मजदूर को अब ये राजनीतिक के पचड़े से निकलना चाहिए, उनको ये सोचना चाहिए कि हमारे हक का काम जो कर रहा है हमको वैसे संगठन को चुनना चाहिए और वैसे संगठन को लेके आगे बढ़ना चाहिए। सरकार और विपक्ष की जो लड़ाई है राजनीति की, उसको अलग हटा करके अगर मजदूर इकट्ठा हो जाएगा, निश्चित रूप से मैं पूर्णतः यह कह सकता हूं कि चटकलों की समस्या का समाधान है। लेकिन जो हम मौजूद है 2.5 लाख मजदूर, उनका परिवार है यहाँ बस्तियों में रहता है, उनकी जिंदगी तो हम ठीक कर ले। जो चले गए तो उनका तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम वो तो अच्छी एक जिंदगी बसर कर सके, वो जूट मिलों में अच्छे से काम कर सके, जूट मिलों की जो लाइन है उसमें खुशहाली आ सके। और ये जो हमारा एक परिजाई लोग अपना गांव, अपना समाज, अपना परिवार छोड़ करके यहाँ आके बस गए, उनके जीवन की रक्षा करना तो हमारे लिए सब सर्वोपरि है और उसके लिए हम काम करने के लिए आज इस सेमिनार को हमने बुलाया। इसमें मैंने जैसा बताया कि हमारे भारतीय मजदूर संघ के जूट सेक्टर के विनोद सिंह जी और गिरी जी दोनों आदमी उपस्थित हुए थे। INTUC का जो नेशनल यूनियन ऑफ जूट वर्कर्स है उसके चंद्रमा राय जी और अशोक कुमार खान दोनों आदमी उपस्थित हुए थे। हमारे TUCC का जो वेस्ट बंगाल परमानेंट जूट वर्कर्स यूनियन है उसके राजेश कुमार जयसवारा उपस्थित थे और हमारे TUCC के राज्य सभापति रविंद्रनाथ चक्रवर्ती उपस्थित थे। बाद बाकी सारे कम से कम 20 मिलों से हमारे जूट मिल के वर्कर्स
आए थे इस विचार गोष्ठी में सुनने के लिए। तो बृहद मुद्दों पर चर्चा हुई है। जूट मिलों की जो समस्या है, पीएफ की समस्या, ग्रेच्युटी की समस्या, ईएसआई की समस्या और जूट मिलों को चलाने की समस्या और अंतोगत्वा जूट मिल में जो पिछला त्रिपाक्षिक समझौता हुआ है उसको लागू करना। थैंक यू। तमाम विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ संवेदनशीलता। राजनीतिक लोगों का अपने राजनीतिक कार्यक्रम है, वो किस कार्यक्रम में आएंगे नहीं आएंगे उनकी रुचि की बात है, उनके चॉइस की बात है। लेकिन मेरा ये कहना था कि हमने टीयूसीसी की तरफ से जब हमने अपने साथियों के साथ, अपने अन्य ट्रेड यूनियनों के साथ जब हमने बातचीत की थी तो हम लोगों का एक हमारी तरफ से एक सकारात्मक पहल हुई थी कि भाई तीनों पक्ष यहाँ मौजूद रहे और मजदूरों की उपस्थिति में जूट मिल को और कैसे बेहतर चलाया जा सके, जूट मिलों में और कैसे बेहतर से ऑर्डर आ सके कि ताकि मिलें 12 महीना चले और जो 2.5 लाख 3 लाख मजदूर मिलों में काम कर रहे हैं उनका परिवार खुशहाल हो जाए। ये जो पिछले 2 साल से ये मजदूर झेल रहे हैं, हफ्ता में 4 दिन काम, 3 दिन काम, 4 घंटा काम, 5 घंटा काम और पीएफ का नहीं मिलना, ग्रेच्युटी का नहीं मिलना, ईएसआई के अस्पतालों में ट्रीटमेंट नहीं होना, ये जो समस्याएं झेल रहे हैं इसका हम चाहते थे कि तीनों पक्ष बैठ करके डिस्कशन करके एक वे आउट निकाले और हम लोग तीनों आदमी आगे बढ़े। सोच ये थी, सकारात्मक पहल ये थी। लेकिन चूंकि मालिक पक्ष और सरकार यहाँ नहीं आई है तो जो लोग भी आए हैं, हमारे जो मजदूर प्रतिनिधि सारे संगठनों के मौजूद थे, तो हम लोगों ने तय किया कि हमारा वे आउट क्या होगा, हमको आगे कैसे बढ़ना। हम लोग माननीय मंत्री से एक बार मिलेंगे इन विषय पर और आईजेएमए के चेयरमैन के साथ अलग से मुलाकात करेंगे और उनका वर्सन सुनने के बाद तब हम लोग अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। हमें आगे अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हमें आंदोलन के लिए जाना पड़ेगा और उसके लिए हम तैयारी करें। कि जूट मिल, बहुत सारे जूट मिल मॉडर्नाइजेशन हो गए, जो मैंने अपने वक्तव्य में रखा। ये सही बात है कि जूट मिल में अत्याधुनिक, क्योंकि जूट मिल गोल्ड फाइबर है जिसमें पोल्यूशन नहीं होता है और बंगाल में ही जूट मिल पैसा मिलता है। जैसे कि तिवारी जी ने अपने वक्तव्य में बताया, जो कानून तमाम यूनियन के लोग लड़के बनाए थे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के माध्यम से, वो उसके लिए हमारा लड़ाई हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन के लिए लड़ाई हो रहा है। मजदूरों को मॉडर्नाइज करके चले, जो ट्रेनिंग वाला पीरियड है उसके लिए चल रहा है। और 21 यूनियन के तमाम लोग हम लोग मिलकर, हो सकता है जैसे तिवारी जी ने रखा वो कांग्रेस अलग, लेकिन अलग CI2 अलग, लेकिन नहीं, हम लोग जितने जूट मिल में तमाम लाल तिरंगा से लेकर गेरुआ से लेकर सभी लोग एक साथ में मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। और यहाँ पर हम लोग को उम्मीद है, ये हो रहा है सरकार का कि हाँ भाई, ये चीज जूट मिल को जब बढ़ा रही है सरकार, मालिक लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यूनियन का काम है चलाना, मजदूरों को कन्विंस करना। लेकिन वही मजदूरी का जो सोशल सिक्योरिटी का बात है, लेकिन वो ही है कि हेलीकॉप्टर दिया, ट्रेनिंग जो मैंने बताया, ट्रेनिंग ऐसा चीज है, क्योंकि जूट मिल का बैचिंग से लेकर के और बेल गोडाउन तक, उसके लिए तो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चल रहा है। अत्याधुनिक जो मशीनें लगाई जा रही के लिए, फेयर मेला में दिल्ली में लगा था तालकोटर में, पैंट सूट कोट कपड़ा आप लोगों ने भी देखा होगा, दुनिया के खबर आप लोग रखते हैं, उस तरह की बनाए। जैसे थैली बैग बनाने से जूट मिल को नहीं बचा सकता। ऑर्डर का बात इन्होंने कहा, हम लोग गए थे तमाम यूनियन के लोग, विनय सिंह जी हैं हमारे, उन्होंने डेट किया था कि ऑर्डर बहुत सारा सरकार का जूट मिल में कहीं कहीं है जो मजदूर को उतना उत्पादन देता है। वो ऑर्डर जूट कमिश्नर ने जो बताया, जितना भारत सरकार का ऑर्डर आया 3-4 साल का, मैं बात बताता हूँ, जूट मिले को मालिक नहीं दे सकते। इसलिए तिवारी जी ने आज ये जो यहाँ पर सेमिनार सबको इकट्ठा किया, सभी लोग को। आप लोगों को मालूम होगा, जो हमारे ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर बंगाल के मलाई बाबू को आने का बात था, लेकिन अभी जो माहौल है, पॉलिटिकल माहौल जो है नाना प्रकार की है, इसलिए अपने अपने कानों में सरकार या हमारे जिगरी दोस्त जो दूसरे यूनियन के लोग हैं वो लोग नहीं पहुंचे। हमारा इंडिया की जूट इंडस्ट्री का कोई कंपेरिजन नहीं, उनका फ्रीडम इंडिया सरकार ने जमाने 1970 में उसको दिया था। वहां पर कम
मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी या पैसा मिलता है, कम जूट मिलें चलती है। आदम जूट मिल देश का सबसे बड़ा था, विश्व का, वो बंद हो चुका है। छोटे छोटे कीट का मिलें चल रही है और वो अपना लोकल ISO मिले वहाँ नहीं है, तमाम ISO 1 है, ISO 92 है। यहाँ पर मालिक लोग, सरकार भी हमारी जो है वो खर्च की है, इसलिए उसके साथ हमारा कोई कंपेरिजन इंडिया के जूट को इंडिया सरकार या बेंगल सरकार नहीं हम लोग करते। এইভাবে যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ে এই কথা দিয়েছিলেন এবং মলয়বাবু অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি এবং শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্কে তার একটা সদ্ভাবনা আছে। লক্ষ্য করে দেখছি বারবার তিনি কখনোই আমাদের এই সভায় না আসার মানুষই নন। সেই জন্যই আশা করবো ভবিষ্যতে যখন আমাদের এই ধরনের বিষয় হবে, তারা আমরা আলাদাভাবে যেহেতু তিনি আজকে আসতে পারলেন না, আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আলোচ্য যে বিষয়গুলো উঠে এলো, যে দাবিগুলো উঠে গেল এবং কিভাবে আমাদের এই জুট শিল্পকে বাঁচানো যাবে এবং শ্রমিকদের কিভাবে আর্থিক সহায়তা করার যে বিষয়গুলো আছে এবং যে ড্রাইভারের চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি যাতে কথা বলতে অবশ্যই তার কাছে যাব। এবং আমার নিজের বিশ্বাস যে মলয়বাবু কখনোই শ্রমিক স্বার্থ বিঘ্নিত বা হবে এমন কাজ তিনি করার পাত্র নন। তার কাছে পাশাপাশি আমি মোটেও হতাশ নই, আশা করবো ভবিষ্যতে তাকে আমরা কাজে পাবো। কিছু আমরা পেয়েছি বলছিলাম আমাদের হলে আমাদের মালিকরা সবসময় এবং মালিক শ্রেণীর চরিত্রই যে কিভাবে শ্রমিকদের ঠকিয়ে নিজেদের দিকে অর্থ উপার্জন করা যাবে সেই সম্ভব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। আজকের মালিকরা আসেন এই কারণে যে মালিকদের সবচেয়ে বড় বিষয়, বড় চাপ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে ট্রাইপার্টি যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তি কেন ব্রেক হচ্ছে, কেন ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে না, সেই উত্তর তাকে দিতে হতো। এবং তিনি জানেন যেখানে শ্রমিকরা প্রচুর আছে, তাই সেই শ্রমিকরাও যদি তাকে ঘিরে ধরে, তারা যদি বলেন কেন হচ্ছে না, যারা রয়েছেন সাধারণ খেটে খাওয়া শ্রমিকরা তারাও যদি এখানে আসতেন তাহলে তাকে উত্তর দিতে হতো। তিনি যেহেতু একটি মালিক পক্ষের মানুষ, তাদের নিজস্ব যে পলিসিগুলো রয়েছে কতদিন পারে, যতদিন উনি আমাদের এটা ইমপ্লিমেন্ট না করবেন ততদিন তারপরে তাহলে তিনি ভীত হয়েই পারবেন না দেখে তিনি আসেননি, তিনি ভয় পেয়েছেন আমাদের সুযোগ সংগঠন। ঠিক আছে, ওকে। आज के इस सेमिनार में अपना वक्तव्य रखें। सभी के आगमन के लिए ही पहले से तिवारी जी को मैं बंधुओं, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान होगा। एक समय ऐसा आया था जब बोनस नहीं था, चटकल के लोगों ने बोनस की लड़ाई बाधित हुए हैं, परंतु यदि हमारी दिशा और लक्ष्य सही है तो हम निश्चित ही कामयाब होंगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। और पहला जूट मिल खुला था 1882 में, आलमबाग जूट मिल, आलम बाजार जूट मिल, पूरा इस किनारे गंगा और हुगली पर चालू। जो जूट के किसी थोली बैग यूज नहीं करता है, पोल्यूशन के तरह। जमाने में जो बुजुर्ग यहाँ पर हैं, कारपेट चला, मजदूर काम करते थे, 3.5 लाख गांठ बेल सभी जगह, और मजदूरों की संख्या कम होता है जब परमानेंट के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। हायर एंड फायर ग्लोबलाइजेशन के नाम में इस जूट मिल के मालिकों ने बंद कर दिया। कहीं 600 रुपया में, कहीं 500 रुपया में स्पिनर हो, ताती हो, हीराकल हो, हेपिंग हो, शॉपनर हो, बेल गोडाउन का वर्कर हो, जूट 18 साल का तिवारी जी मजदूर एडल्ट होता है। कहाँ जा रहे हैं भाई? मुगलसराय हो, छपरा हो, बलिया हो, मुजफ्फरपुर हो, गोरखपुर हो, कटक हो, गिरजूटी का 650 करोड़ बकाया का बकाया है, 600, 500, 400 में चल रहा है। और खास कारण है ये हार्ड वर्कर जो है वो नहीं मिला। उत्कल के लोग आते नहीं पेमेंट होता, पीएफ पेमेंट नहीं है। तो इसमें क्या किया? बहुत लोग चले गए,
हमारे पूर्वज यहाँ पर आंदोलन करते करते चले गए, सीनियर ट्रेड यूनियन के लोग, हम लोग भी आंदोलन करते हैं, जिसको हम लोग इज्मा कहते हैं एसोसिएशन में। तो उस इज्मा को भी हम लोग श्रम दफ्तर के अधिकारी, हमारे जूट मिल के मजदूर साथी, हमारी बहन रहेंगी, वो भी रहेंगे। उनकी जो समस्या और अगर उनकी समस्याएं हैं तो जहां जहां बढ़ोतरी होनी थी, रेगुलर का जो हमारे नए मजदूर हैं कि अभी मजदूर इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर का मतलब हुआ कि मजदूर रोज काम पे आते नहीं है, एक बड़ा विषय है, और शरीर पे अपने स्वस्थ रह नहीं पाते, ले नहीं पाते, इसलिए एब्सेंट होते हैं। और हमारे चंद्रमा जी जो बोल रहे थे कि बिहार, यूपी से, आंध्रा से, उड़ीसा से जो लोग आते थे काम के लिए, वो रेगुलर वर्कर होते थे। उस समय अटेंडेंस इंसेंटिव नहीं दिया जाता था, क्यों? वहां 5 घंटे की पैसे कम हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारी बीबी, हमारे माँ बाप दवा कहां से आएंगे? इसलिए वो कभी यहाँ जानते थे कि हम 500 किलोमीटर दूर से यहाँ काम करने के मकसद से, उड़ीसा से जो लोग आते थे उनकी संख्या भी 10% रह गए थे ना, छुट्टी नहीं मिलता, पीएफ नहीं मिलता, ट्रेन में चले जाते हैं। हमें गुफ्तगू करने के लिए, हमें लड़ाई के मैदान में उतरने के लिए अब धीरे धीरे कमिटी है वो बढ़ने का काम चल रहा है। सरकार के पास प्रस्तावित है 25,000 बढ़ने का, और ईएसआई की सीलिंग भी 30,000 बढ़ने का इसकी हो सकती है। मिनिमम पेंशन जो 1,000 है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव हमने किया था पिछले सीबीटी के मीटिंग में, लेकिन सरकार ने बोला है 2-4 दिन के अंदर ये रिकमेंडेशन बनता है या 2,000 2,500 है। और अपने तरफ से एक बात आपको हम कह देना चाहते हैं कि हमारी यूनियन लेवल पर आती है, उनका समाधान हो रहा है, हमारे दिल में है भारत सरकार में। आपको भी कहीं लगे हमारे सहयोग की आवश्यकता, आपके संगठन के लोगों को कहीं हमारे सहयोग की आवश्यकता लगे, तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले, या किसी फैक्ट्री में काम करने वाला कोई भी मजदूर हमारे पास कभी भी आ सकता है, और हमसे जितना बल पड़ेगा मैं उसको करने की कोशिश करूंगा। माननीय मंत्री के साथ मिलने का भी एक कार्यक्रम हम लोग लेके आए, आपस में बात करके, हमारे लीडर है राजेश जी और सब लोग आपस में बात करके तय कर लें, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मान लीजिए कि ये शुरुआत है, अब ये कारवां बढ़ेगा, और कारवां जब आगे हम शुरू करेंगे। आज इस सेमिनार को एसपी तिवारी जी আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জুট ফেডারেশনের সম্পাদক, রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই উদ্যোগকে অত্যন্ত সমর্থন এবং অভিনন্দন জানাই। ভারতবর্ষের 150 বছরের প্রাচীন ইতিহাস এই জুট মিল সম্পর্কিত বিষয়ে, সমস্যার বিষয়ে অনেক বলেছেন, বলবেনও, কিন্তু দিশা বলতে যেটা বোঝায়, অ্যাকচুয়ালি সেই দিশাটা খুঁজে আমরা এখনো পাইনি আছে। এবং আমাদের যথেষ্ট রীতি রোজগার বলতে যেটা বোঝায়, যুগ থেকে শ্রমিকরা সেই অর্থে টাকাও পায় না, আজকাল আসতেও চায় না। একটা সময় সত্যি তো বাংলার বাইরের মানুষরা এসে কাজ করতেন, তারা আজকাল আসেন। দিশার কথা বলা হলো, আমরা সেই দিশা হচ্ছে সংগ্রাম, অর্থাৎ সংগ্রাম ছাড়া আমাদের বাঁচার উপায় নেই। সংগ্রামকে মাথায় রেখে আমাদের এগোতে করা, অর্থাৎ জুটের ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অর্ডার উপরে নির্ভর করে ব্যবসা, অথচ এই ব্যবসাকে বাড়াবার বিভিন্ন সুবিধা, ফলে সরকার যেহেতু এটাকে অর্ডারের উপর নির্ভরশীল করে আমরা ব্যবসাটা করি, নিয়ন্ত্রণ লাভটা তারা মালিকরা নিয়ে যায়।